अनवार तुमको किस्से पुरगम सुनाता है। सुनो अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता 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 है। सुनो अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। तवज्जो। मोहम्मद मुस्तफा, हाय हाय, सुनो मोमिनो, रूह खुश होगी इंशाअल्लाह पूरा वाक़या सुनकर। मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीवी है बेशक पारसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे तो आलम को, न थी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे, कभी कर रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहाँ की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह हैं। मलका इफ़्फ़त अस्मत की और बिन्ते खदीजा हैं। वही है वालिदा हसनैन की खातून जन्नत है। शहज़ादी हयाती तय करे सब्र क़नाअत है। कली है गुलशने जन्नत की उनमें की बहारों की। सहारा आप बनती है हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था।
सामीन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यही माहौल चाहिए था वाकया सुनाने के लिए जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। आप सभी लोग बहुत सुकून के साथ इस वाकये को सुन रहे हैं, यही तो मैं चाहता था। लीजिए दूसरा बंद मुलाजा कीजिएगा। जब बीबी फातिमा की शादी अली के साथ हो गई तो फिर क्या हुआ, तवज्जो। अली की ज़ौजियत में आ गई, रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर किया था। तबीयत शाद थी, अल्लाह के मशकूर के आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए। कानों में अज़ा शुक्र खुदा फौरन बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीरो शब्बर की। चमकती थी हर एक शहदरे करनार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और ज़हरा में। बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलज़ारे तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। अगर वो कौन सा घर है जहां अनबन नहीं होती। अगर वो कौन सा घर है जहां अनबन नहीं होती। अगर वो कौन सा घर है जहां अनबन नहीं होती। अगर वो कौन सा घर है जहां अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहां उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहां उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहां उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहां उलझन नहीं होती। देख लीजिए आप खुद, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें थोड़ी बहुत उलझने, परेशानियां, लड़ाई झगड़े न हो। लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं हर घर की लड़ाई झगड़ों के। शायर कह रहा है क्या, तवज्जो। तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे हुए थे बातों बातों में। जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। कि कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को। लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा भी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से। रंगीला बहुत ही आप उस दम उनकी बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे। मगर थी सा बुरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब सितम दिया, न कड़वी बातें की।
मलहूज था शौहर का जिसमें ऐसी बातें की, मुसलसल रो रही थी। कौन? बीबी फातिमा। मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब कहूँ किससे, जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर। ये 500 रुपए मैं समझ रहा था। देखिए पैसा कलाम पर ही आता है, और अगर कलाम पर पैसा मिलता है तो आर्टिस्ट की भी तबीयत खुश होती है। ये 500 रुपए आपकी जानिब से, और 400 रुपए हमारे भाई, वो सॉरी 100 रुपए का नजराना आपने दिया, बहुत शुक्रिया। ये 600 रुपए इस पहले बंद पर आए, बहुत शुक्रिया। कैसे? माशाल्लाह और 100 रुपए का नजराना मिला इस बच्चे की तरफ से। एक दिन हजरत अली और बीबी फातिमा बैठे हुए थे घर में, कोई बात ऐसी कह दी अली ने फातिमा बीबी कि वो बुरी लगी उनके दिल को, और दोनों में बोलचाल कम हो गई। अब आप सोचने लगी किससे कहूं। अचानक आपकी नजर अपने बाबा जान की चौखट पर गई कि क्यों ना मैं इस बात की शिकायत अपने बाबा जान से करूं, और जब वो अली को समझाएंगे तो अली मान जाएंगे, हम में पहले की तरह बोलचाल हो जाएगी। सुनिए आगे कैसे। सुभान अल्लाह। अली को प्यार है, अली को प्यार है बेहद शहंशाह रिसालत से, हमेशा फैज पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाए अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे, मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने शौहर की वहां रंजिश में जाऊं मैं। देखिए दिल गवारा नहीं कर रहा है कि रंजिश में अपने शौहर की शिकायत करने बाबा जान के घर जाऊं, मगर फिर भी क्या हुआ, इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी। ये 200 रुपए का नजराना आपकी तरफ से आया है, शुक्रिया। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी, ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर कहा मैं के को जाती हूँ, ये सारी बात जाकर अपने बाबा को बताती हूँ। इजाजत दो मुझे, मेरे लिए ये फर्ज पहला है, मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत
मिला है और ये इस बच्चे की तरफ से, ये हमारे भाई की तरफ से भी देखिए बहुत सारा नजराना 100 रुपए तकरीबन मिले। ये 300 रुपए का नजराना इस बंद पर आया आप लोगों की जानिब से, सभी का लामहदूद शुक्रिया। मैं अगला बंद आपकी समाअतों की नजर कर रहा हूं, तवज्जो फरमाएं कैसे। ऐ मोमिनों, अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका न ऐसा था, मेरे बाबा उन्हें समझाएं उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था, जमाने की हर शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे वतन को ढांक कर अपने, लिए शबीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने, कलेजे से लगाए आपने दोनों पे सर अपने, किए काबू में फिर तो कांपते कल्बो जिगर अपने। जो 70 पैबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था, न उस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई ज़हरा इजाजत मिल गई उनको, वो अपने बाप के घर जाए रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां, सुभान अल्लाह। देखिए बीबी फातिमा अपने दोनों बच्चों हसन और हुसैन को गोद में लेकर शौहर अली से इजाजत लेकर बाबा जान के घर की तरफ चली, मगर जब दरवाजे पर पहुंची तो क्या हुआ, तवज्जो फरमाइए कैसे। चली रोती हुई ज़हरा इजाजत मिल गई उनको, वो अपने बाप के घर जाए रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी, समंदर अश्के गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बनवाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बनवाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बनवाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बनवाया। सामीन, आधा वाकया आपने सुन लिया, आधा और सुनना है अभी। बड़ा दिलचस्प वाकया है, अगर तवज्जो हट गई तो फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जुड़े रहें मेरे साथ। नजराना अपनी जगह है, अभी एक सामने और मुझे कुछ नजराने से नवाजा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और कमेटी के लोगों से फिर तवज्जो एक बार कैसे। आका के दरवाजे पर जाकर बीबी फातिमा खड़ी हो गई अपने वालिद के दरवाजे पर, और क्या कहा, खड़ी वो हो गई जाकर करे महबूब काबर पर, मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर, कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो तुमसे
कहने आई हूँ, बताओ कौन हो। ये आवाज किसकी आई? मेरे नबी के अंदर से। बताओ कौन हो, बताओ कौन हो, कर सदा आई ये अंदर से। तो बोली फातिमा हूँ, मिलने आई हूँ पैगंबर से। कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ, क्या पहचाना नहीं तुमने। मेरी आहट पे बाबा आप मुझको जान जाते थे। अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। गवारा भी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा। खुदा का वास्ता दरवाजा ऊपर खोल दो बाबा। उन्हें पहचानने से कर दिया इनकार, रोती थी। नबी की बात दिल में आपके नश्तर चुभोती थी। उन्हें बाजी कर जमाना याद आता था। 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 वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। बाप का उनको रिझाना याद आता था। बाप का उनको रिझाना याद आता था। देखिए फिर 500 रुपए हमारे भाई, और ये 100 रुपए ये दूसरे भाई इनकी जानिब से मिले हैं। 600 रुपए इस बंद पर, बहुत शुक्रिया। 4 बंद और रह गए हैं, ये भी सुन लीजिए इसी तवज्जो के साथ। तवज्जो। देखिए साहब, उन्हें माजी का रह रह कर जमाना याद आता था। सोचती हैं आज क्या हो गया है मेरे बाबा जान को। मेरी जरा सी आहट पर मुझे पहचान लिया करते थे, लेकिन मैंने अपना नाम भी बताया कि मैं फातिमा हूँ, ज़हरा हूँ। लेकिन बाबा जान कह रहे हैं कौन फातिमा, कौन ज़हरा। उसके बाद आपने अपनी माँ का नाम लिया बीबी फातिमा ने। किस तरह, सुनिए। खदीजा, खदीजा की हूँ मैं बेटी, करम मग़मूम पर कर दो। खुदारा खोलो दरवाजा, करम मासूम पे कर दो। खदीजा कौन, ज़हरा कौन, पहचाना नहीं हमने। खदीजा कौन, ज़हरा कौन, बोले सरवर आलम। नहीं मैं जानता, कहते थे उनसे रहबर आलम। कलेजा धक से, कलेजा सुन के धक से हो गया ये क्या बयानी है। बताई फातिमा ने जो मुतल्लल ये निशानी है। नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताजुब है। भला मैं क्या कहूँ इनको, वही सब है, वही सब है। न जाने क्या वजह है, आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह।
हसन की माँ हूँ। जब आप अपनी माँ का नाम खदीजतुल कुबरा का नाम भी लेकर देख लेती हैं बीबी फातिमा, और दरवाजा नहीं खुलता है आका का, तो बड़े बेटे हसन का नाम लेती हैं और कहती हैं क्या, हसन की माँ हूँ बोली फातिमा वो साथ आए हैं, सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। जहन में कुछ नहीं आता हसन है कौन हैरान हूँ, नहीं पहचानता हूँ फातिमा को यूं परेशान हूँ। हबीब की दुनिया की बात ये खलजल चलाती थी, हबीब की दुनिया की बात ये खलजल चलाती थी, हबीब की दुनिया की बात ये खलजल चलाती थी, हबीब की दुनिया की बात ये खलजल चलाती थी। सदाए फातिमा सदाए मुस्तफा खातूने जन्नत को रुला दी थी, सदाए मुस्तफा खातूने जन्नत को रुला दी थी, सदाए मुस्तफा खातूने जन्नत को रुला दी थी, सदाए मुस्तफा खातूने जन्नत को रुला दी थी। हज़रात ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि मेरे आका अपने नवासे इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब आप सजदे में होते थे तो इमाम हुसैन आपकी पीठ पर चढ़कर बैठ जाते थे, लेकिन कभी आका ने अपने हाथ से उनको नीचे नहीं उतारा, बल्कि सजदे को लंबा कर दिया। जब तक खुद से नहीं उतर गए इमाम हुसैन, आका सजदे में ही रहते थे। यह है हुसैन का मकाम। देखिए साहब, बीबी फातिमा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने छोटे बेटे इमाम हुसैन का नाम लेकर देख लूं, उनसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा जान। सुनिए तवज्जो। हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ, ज़हरा नाम है मेरा,